नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे जेपीएससी आंदोलन को लेकर। दरअसल लगातार छात्रों का बवाल जारी है। अपनी मांगों पर छात्र अड़े हुए हैं। झांसी का जयपाल मुंडा स्टेडियम इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर में पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है। वहीं छात्र आंदोलन का आज 24वां दिन है और छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का भी आह्वान किया है। हालांकि इससे पहले सरकार के प्रतिनिधियों और आंदोलनरत छात्रों के बीच चौथे दौर की आज बातचीत होगी। दोपहर 2 बजे स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्रों के बीच फिर एक बार बातचीत होगी। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के बाद ही साफ होगा कि आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा। और अब तक सरकार और छात्रों के बीच 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मांगों पर कोई अंतिम समाधान नहीं निकला। ये तीनों दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। आंदोलन के दौरान छात्र विधानसभा का घेराव भी कर चुके हैं, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी बनी थी और लाठीचार्ज भी हुआ था। अब चौथे दौर की वार्ता को बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि मांगे मानी जाएं, वरना परिणाम भुगतना होगा। दरअसल मुलाकात को लेकर भूख हड़ताल कर रहे प्रेम नायक ने एएनएस आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सरकार ने वार्ता के लिए कई बार बुलाया, लेकिन गोलमोल बातें की गई है। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा है कि आज भी मुलाकात से उम्मीदें हैं कि हमारी सभी मांगे मानी जाएंगे और पूरी भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों पर पूरी तरीके से अभी भी अड़े हुए हैं, आगे भी डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि हमें सीडीओ के माध्यम से वार्ता का संदेश मिला था। आज हम लोग फिर से वार्ता के लिए जाएंगे, लेकिन हमारी मांगे जैसी की तैसी आज भी हैं। अपनी मांगों को लेकर कोई समझौता फिलहाल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आज होने वाली बैठक की जानकारी कल देर रात छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अस्पताल से एक वीडियो जारी कर दी थी, जिसमें आज होने वाली बातचीत को अहम बताते हुए सरकार से काफी उम्मीदें उन्होंने लगाई हैं, ताकि एक नए एजुकेशन सिस्टम का निर्माण हो सके और जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी ऐसी स्थिति का सामना फिलहाल ना करना पड़े। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल छात्रों ने राहुल गांधी और सोरेन का पुतला भी दहन किया था। वही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। राहुल का यह पत्र राज्य में चल रहे छात्रों के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से छात्रों की मांग पर गौर करने और सही कदम उठाने की गुजारिश भी की है। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को भेजे पत्र में लिखा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारत के संविधान में दिया गया शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। इसलिए हमने पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों को अपना पूरा समर्थन दिया है। राहुल आगे कहते हैं कि हमारा यह भी मानना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो गया है और इसे छात्रों के शोषण और दमन का जरिया भी बना दिया गया है। हालांकि विपक्ष लगातार अब छात्रों के समर्थन में है। पी चिदम्बरम की तरफ से एक पोस्ट किया गया था, उन्होंने भी क्योंकि झारखंड में छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया था उसकी अवहेलना की थी। ऐसे में इसी पर करेंगे चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, कि करके सभी का तारुफ करवा देते हैं। रूपेंद्र कुमार दुबे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष कुमार मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुमार कौशलेन राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये पूरा मामला अब चर्चा का विषय बन चुका है, इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत जारी है, लेकिन छात्रों का क्या कुछ कहना है पहले वो सुनवा देते हैं और फिर इसी पर करेंगे चर्चा। कल सरकार के तरफ से मैसेज भी आया है कि 17 अगस्त को 2 बजे हम लोगों के साथ वार्ता होगी। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि कल का वार्ता निर्णायक होगी और सभी छात्र को संतुष्ट करेंगे और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम आने वाले पीढ़ियों के लिए तैयार किया जाएगा जिसमें हम लोग जैसे इतना संघर्ष कर रहे हैं, दर्द का पीड़ा झेल रहे हैं, ये आने वाला पीढ़ी ना झेले। कल सरकार के तरफ से टीम तैयार है सर, और हम लोग
आज 2 बजे का मीटिंग है तो सब कोई हम लोग का डेलीगेशन टीम जाने के लिए तैयार है। देखिए अब उसके बाद क्या निर्णय आता है, वो लोगों का क्या जवाब आता है, क्योंकि 2 बार हम लोग डेलीगेशन टीम भेज चुके हैं और हमारा दोनों बार का डेलीगेशन टीम विफल हो चुका है। तो इस बार का निर्णय क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तो हम लोग कुछ डिसीजन नहीं ले सकते जब तक सरकार हम लोग का क्या निर्णय हो तो सरकार जाने। तो 12:30 बज चुका है और 2 बजे ये चर्चा होने वाली है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और सवाल ये कि क्या इस बार जो चर्चा होगी उसका कोई समाधान निकल पाएगा, क्योंकि 3 दौर की चर्चा पहले हो चुकी है जो बेनतीजा रही। इसी पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ भी करवा चुके हैं। रुपेंद्र जी, आपसे ही चर्चा का शुरुआत कर लेते हैं। रुपेंद्र जी, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी झारखंड में छात्रों के साथ है, पूरी तरीके से उनका समर्थन कर रही है, कांग्रेस नदारद दिख रही है, लेकिन अब तो राहुल गांधी ने भी चिट्ठी लिख दी और वो कह रहे हैं कि हम भी छात्रों के साथ हैं, जहां भी छात्र प्रदर्शन करेंगे हम उनके साथ यूं ही खड़े रहेंगे। रुपेंद्र जी, हमारे 140 करोड़ जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, अनम्यूट कर लीजिए। अगर दिल्ली में ये धरना प्रदर्शन हुआ तो जो छात्र के हित में था, जो छात्र की डिमांड थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। और जो सेंट्रल की मांग थी, या फिर ये सेंट्रल की मांग ना कह के ये बच्चों की मांग थी या विपक्ष की मांग थी कि यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों की डिमांड थी हम लोगों ने फुलफिल कर दिया क्योंकि देश के हित में था। तो बच्चे झारखंड में और क्या मांग रहे हैं? बच्चे तो यही मांग रहे थे ना, जब सेंट्रल में सीबीआई की जांच हो सकती है साहब, तो क्या स्टेट में सीबीआई की जांच नहीं हो सकती? ये देश की जनता पूछना चाहती है ना कि अगर सेंट्रल में सीबीआई की जांच की गई और वहां पे 13 से 14 लोगों को वहां पे गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो साहब ये बताइए स्टेट में क्या दिक्कत है? बच्चे और क्या मांग रहे हैं? यही मांग रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और भविष्य में ऐसा ना हो। तो उनकी मेरे हिसाब से कोई मांग गलत नहीं है, वो तो अच्छा है, क्योंकि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, युवा जब ग्रोथ करेगा तभी हम लोगों की ग्रोथ होगी। क्योंकि आप चले जाइए किसी भी जनरेशन में, अगर हमारा युवा बढ़ता है तो हम लोगों की ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी। और यही राहुल गांधी जी जब 25 दिन साहब कहाँ थे? ये राहुल गांधी जी धरना प्रदर्शन पे पहुंच गए थे पीएम आवास के जो है बाहर, ठीक है। अब वो राहुल गांधी जी झारखंड जाने में क्या दिक्कत है? खड़े हो जाए साहब हेमंत सोरेन के घर के सामने, उसमें क्या दिक्कत है? समस्याएं आ रही है, ये तो देश की जनता पूछना चाहती है ना। जरूरी है कि उनके हेमंत सोरेन जी के साथ सरकार बनी हुई, तो ऐसा नहीं है कि जाके हम कहते हैं नहीं वहां पे दंगा करे, वहां पे हो हल्ला ना करे साहब, लेकिन डिस्कस तो कर सकते हैं कि आइए जो भी 2-4 बच्चे हैं आप आइए, हम लोग डिस्कस करते हैं। आज उन्होंने चिट्ठी लिख तो दी और उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप हेमंत सोरेन से सीधा बोला है कि आप खुद जाके मिलिए छात्रों से और उनकी जो मांगे हैं वो जायज है, उसको जल्दी से जल्दी उसका निष्कर्ष निकालिए। अब और क्या चाहिए? समर्थन में आ तो गए हैं ना, समर्थन करें, पूरी तरीके से बोले कि हम पूरी तरीके से छात्रों के समर्थन में है। रुपेंद्र जी, और आपको कितना समय लग गया था जब दिल्ली में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे? आपको भी तो समय लगा था ना उनकी बातें सुनने के लिए, उनकी मांगे सुनने के लिए। उनकी बातें और मांगे सुनने के लिए समय लगा था, लेकिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन उग्र तब हुआ था जब सोनम वांगचुक जी को यहाँ पे हॉस्पिटल ले गया था। और विपक्ष की पूरी नीति थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विपक्ष की पूरी नीति थी कि सोनम वांगचुक जी को कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये जो है धरना प्रदर्शन उग्र हो जाए, देश को फैलाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, सेंट्रल सरकार ने जब उनकी हालात, उनका जो है स्वास्थ्य जो है नाजुक हुआ, तो उस कंडीशन पे क्या किया कि आई। अब बड़े ऐसा नहीं है कि जो ये लोग कहते हैं कि आए और उनको उठा ले गए, बड़ी बर्बरता के साथ कोई बर्बरता नहीं हुई थी। जो फोर्स आई थी, जो वापस स्टाफ आया था, बाय रिस्पेक्ट आया था, व्हाइट कपड़े में उनको जो है बाकायदे हॉस्पिटल ले गए। और सोनम वांगचुक जी ने क्या बोला कि ठीक है साहब, जो बच्चों के हित में होगा उनके लिए खड़े हुए हैं। तो कौन सा गलत किया? आज वो छात्र आप टीवी में दिखा रही हैं, उसके साथ क्या हो रहा है कि अगर झंडा फहराने के लिए उसने आगे बढ़ा तो उसको जो है फिर अरेस्ट कर दिया गया। क्या देश में छात्र अब झंडा भी नहीं फहरा पाएगा? ये देश की 140 करोड़ जनता पूछना चाहती है कि अब झंडा फहराना भी दिक्कत हो गई है। क्या वो बच्चे झंडा फहराने के लिए क्या कर रहे थे? वहां पे दंगा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, या फिर जो है लाठी चार्ज कर रहे थे, या फिर किसी पुलिस वाले को मार रहे थे? झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस जो छात्र का जो नेता थे झारखंड में, उनके साथ क्या हुआ वे पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, तो साहब ये देश की जनता पूछेगी ना। आशीष कुमार मिश्रा जी, आप मोर्चा संभालिए और जवाब दीजिए कि अगर छात्रों की मांगे जायज थी तो इतना समय लग गया राहुल गांधी को एक पत्र लिखने में, उनके समर्थन में आने में। ये दर्द छात्रों का, ये दुख, ये पीड़ा पहले क्यों नहीं दिखी?
आर्या चतुर्वेदी जी, आपको नमस्कार और आप को पैनलिस्ट मेरे सभी जी। साथियों को नमस्कार। जी मैं क्रमवार तरीके से काफी सारे प्रश्न हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे बिना रोके टोके मुझे 2 मिनट का सिर्फ समय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए। देश का तिरंगा झंडा फहराने की बात आज वो कर रहे हैं, बड़ी उनको दया माया और प्रेम उमट रहा है उनका, जिन्होंने जो संघियों ने 52 साल तक अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर पे कभी तिरंगे को तो सम्मान किया नहीं, इन्होंने तो कभी फहराया ही नहीं था, ये तो तिरंगा मानते ही नहीं थे। आज इनको तिरंगे के प्रति प्यार हो रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने आज पत्र लिखा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने 13वां दिन जब प्रोटेस्ट का था, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी थी, प्लस उन्होंने हेमंत सोरेन जी से बात किया था। और आज का भी ये जो पत्र का हवाला आप दे रही हैं, तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने 14 अगस्त को, आज के 3 दिन पहले, इस पत्र को हेमंत सोरेन जी को लिखा है और बाकायदा उन्होंने इस विषय को हेमंत सोरेन जी को कहा है कि छात्रों के साथ हम हैं, निश्चित तौर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उनसे बातचीत कर रही है। अब बात आती है सीबीआई जांच की जिद पे अड़े रहना, जिसको सत्ता पक्ष बार बार चाह रहा है कि वो सीबीआई जांच पे प्रेरित किया जाए, सीबीआई जांच की ही मांग की जाए। तो मैं सीबीआई जांच की विश्वसनीयता बताना चाहता हूं, 0.56% उनका कन्विक्शन रेट है। 1% तक आज तक जो आरोप लगे हैं वो कभी वो सिद्ध नहीं कर पाई है। आशीष जी, आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, लेकिन छात्र तो मांग कर रहे हैं ना, उनकी मांगे तो जायज है ना। राहुल गांधी, चलो ठीक है, मान लिया कि 14 तारीख को पत्र लिखा, आपकी बात को बड़ी कर देते हैं, 14 तारीख को उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन उनकी मांगे हैं, उनको भरोसा है, छात्रों को भरोसा है कि सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच करवाइए, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप गठबंधन पर आप दबाव क्यों नहीं बना पा रहे? आप तो यहाँ पर आ गए थे ना, प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया था राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आपके तमाम कद्दावर नेता में, तो वहां जाने में दिक्कत क्या है? क्या पत्र लिख देना काफी हो जाएगा कि हम छात्रों के समर्थन में हैं? जी नहीं, मैं बताना चाहता हूं आर्या जी, हाँ। आदरणीय राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज के माध्यम से क्रमवार तरीके से पूरे देश के हर राज्यों में जाने का काम कर रहे हैं। 24 दिन हो गए सर। आशीष जी, 24 दिन। मैडम, मैं सुन तो लीजिए। राहुल गांधी जी ने पहले दिन से ही इस बात को उठाया है और कहा है कि छात्रों के साथ जो भी चर्चा होनी है यथाशीघ्र हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी करना चाहिए, और जो भी छात्रों की मांग है निश्चित तौर पर जो भी पूरा किया जा सके उनको करना चाहिए, और सरकार को वो काम करना चाहिए जिसमें छात्र संतुष्ट हो। ये हमारी पहले दिन से ही भूमिका रही है, कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और निश्चित तौर पर यदि इस पत्र के बाद अगर हेमंत सोरेन जी नहीं जागते हैं, तो निश्चित तौर पर आप देखिएगी कि राहुल गांधी जी आपको झारखंड में छात्रों के साथ खड़े दिखाई देंगे। अब रह गई बात, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा सीना ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमने दिया। अरे भैया, आपके जितने एमपी एमएलए हैं वो सबके सब कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा नहीं दिया, अरे भैया, आपको इस्तीफा देना पड़ा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। 28 दिन 30 दिन तक आपने छात्रों के साथ में जो बर्बरता की, पैलेट गन चलाया। झारखंड में भी तो वही हुआ ना सर आशीष जी, झारखंड में भी तो छात्रों पर लाठीचार्ज की गई। पैलेट गन चले हैं, AK-47 चले हैं। अरे सर, लाठियां तो चार्ज हुई है ना, आशीष जी। मैडम, महिलाओं, देखिए, अगर छात्रों के साथ में जो व्यवहार हुआ है पुलिस के द्वारा, निश्चित तौर पर वो निंदनीय है और हम सरकार की इस विषय को लेकर निंदा करते हैं। लेकिन आज भी यदि कहेंगी आप, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय उन्होंने कहा कि हमने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिया या दिलाया। अरे भैया, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। 500 मीटर की दूरी पे प्रधानमंत्री आवास है, धर्मेंद्र प्रधान जी का वहां पे आवास है। उनको छात्रों से मिलने में 30 दिन लगे, उन्होंने सब बर्बरता करके देख लिया, महिलाओं के पिछवाड़े में डंडा डाल के देख लिया, सब कुछ करने के बाद इनके पास ऑप्शन नहीं बचा। तो भाषा का थोड़ा सा ख्याल रखिए, क्योंकि आप टीवी चैनल पर बैठे हैं, भाषा का थोड़ा सा ख्याल रखिए। नहीं, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये वास्तविकता है, ये सत्य है। इसी से लज्जित होकर आपने देखा होगा पूरा सेशन संसद का हमारा धूमिल हो गया, सिर्फ मात्र 1 मिनट के लिए गिन के वंदे मातरम का गीत, राष्ट्रगीत गाने के लिए वहां पे महोदय आए थे। अभी हमारे अमित शाह जी का एक भाषण देखिए, वायरल हो रहा है। उनको यही नहीं पता है कि राष्ट्रगीत क्या होता है, राष्ट्रगान क्या होता है। और ये आए हैं हमको धर्म का पाठ पढ़ाने।
आशीष जी, झारखंड में शिक्षा मंत्री कौन है? क्या हेमंत सोरेन का क्या छात्रों के से डायरेक्ट बात की है? क्या कोई निष्कर्ष निकाल पाए? क्योंकि 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। आप लोग कितना दबाव बना पाए? गठबंधन में तो आप ही है ना जी वहां पर, कितना? क्योंकि यहाँ तो फुल दबाव बनाया गया था। आपके तमाम कद्दावर नेता धरातल पर उतर आए थे, छात्रों के हितैषी खुद को बता रहे थे और फुल सपोर्ट उनको कर रहे थे। क्या उस तरीके का सपोर्ट, क्या उस तरीके का समर्थन आपने झारखंड में किया? बता रहा हूँ आर्या जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि अभी महतो जी ने खुद बताया, आपने सुना कि 3 दौर की वार्ता सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर राहुल जी ने कहा है कि सरकार आगे भी बढ़े और उन्होंने आपने महतो जी की भाषण को, जो उनके वक्तव्य है, आपने उसको सुना होगा तो उसमें देखा होगा वो खुद कह रहे हैं कि सरकार हमसे बात कर रही है, न कि आप सवालों से सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे। कौशलेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे पास। कौशलेंद्र जी राजनीति को बखूबी, ठीक है, आते हैं आशीष जी, आते हैं शब्द मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, आते हैं आशीष जी, आते हैं। हम अपने शब्द आपसे नहीं बुलवाना चाह रहे, हम सिर्फ सवालों का जवाब लेना चाह रहे हैं। कौशलेंद्र जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सिर्फ हम सर छात्रों की बात कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं। कौशलेंद्र जी, एक तरफ बीजेपी है, दोनों अब कह रहे हैं कि हम भैया छात्रों के समर्थन में है, पूरी तरीके से हम उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये इतना लंबा समय बीत गया और जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है वहां पर वो देरी से पहुंचता है। इसको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का एक जरिया माना जाए कि हम भी छात्रों के साथ खड़े हैं, लेकिन दूर दूर से। कौशलेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आवाज जा रही है जी? हेलो जी कौशल। हाँ आर्य, सबसे पहले आप अपने दर्शकों को बताइए कि HNN ने कल सबसे पहले ये खबर बताई थी कि झारखंड सरकार विद्यार्थियों से कल बात करेगी। ये खबर कल दोपहर में 12 बजे मैं आपके साथ जुड़ा था। उस वक्त मैंने सबसे पहले ये खबर एक्सक्लूसिवली HNN पर ही आई थी कि झारखंड सरकार बातचीत करेगी और 20 तारीख के आंदोलन से पहले इस मसले को निपटा देगी। उसके बाद के घटनाक्रम हुए। घटनाक्रम ये हुआ कि के राजा हैं यहाँ, ये कुमार राजा जो यहाँ के यूथ के लीडर हैं कांग्रेस के, वो राहुल जी की चिट्ठी लेके आए, सीएम से मिले, सीएम को दिया। राहुल जी ने अपने ढंग से जो चिट्ठी वगैरह लिखी, लेकिन कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट तो पहले से इस मसले को सुलझाने में है ही। कांग्रेस कोटे के मंत्री दीपिका पांडे सिंह वगैरह जो हैं वो साथ में शामिल ही रही और आज भी रहेंगी। आज सुदीप भी रहेंगे, दीपिका भी रहेंगी, संजय भी रहेंगे, चमरालिंडा भी रहेंगे। मतलब सबका प्रतिनिधित्व तो है वहां पे। और सबसे अव्वल बात, ये कल भी मैंने कहा था, पहले भी कहता रहा हूं, ये छात्रों का दर्द झारखंड में ये 6 साल का दर्द नहीं है, ये 26 साल का दर्द है। इस हमाम में सब लोग नंगे हैं, लेकिन छात्रों के कंधे पे लोग सियासी रोटी सेक रहे हैं, सियासी रोटी सेक रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा कि फलाने फलाने फलाने, सब लोग छात्रों के कंधे पे सियासी रोटी सेक रहे हैं। और अब जो है ये छात्र भी समझ चुके हैं और छात्र इस मसले का समाधान चाहते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने तो शुरुआती दौर की जो बातचीत हुई थी उसमें 98% बातें मान ही ली थी। उसके बाद एक जबरिया होता ना, CBI जांच हो, JSSC CGL का घोटाला। तो आज मुझे लगता है, आज एक और अंदरूनी खबर बता दूं, कल मैंने कहा था कि कल सरकार बात करेगी, आज बता दूं कि JSSC CGL वाला मसला जो है, हमको लगता है दोपहर 2 बजे के बाद जब बैठेंगे लोग, तो आज सरकार JSSC CGL पर भी पहल कर देगी। हालांकि उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप है, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लोगों की बहाली हुई है। कुछ संशय है, कुछ जेन्युइन केस भी परेशान होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे घोटाले उजागर हो गए हैं। JSSC CGL, अब CBI वाले मसले पर पेंच फंसेगा। लेकिन कौशल जी, सवाल तो यही है ना कि 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। अगर सरकार कह रही कि 98% जो मांगे हैं वो मान ली गई, 2 मांगे, CBI जांच और JSSC CGL की परीक्षा को रद्द करना, ये जांच अगर छात्र चाह रहे हैं उनकी संतुष्टि के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, अगर जांच करा दें तो दिक्कत क्या है? आर्या, बतौर पत्रकार निष्पक्ष भाव से मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार ने पिछली बार कहा था कि विदिन 90 डेज CID चार्जशीट दाखिल कर देगी, अगर नहीं कर पाती है तो फिर वी विल टेक फर्दर एक्शन, तो क्या बिगड़ जाता है? 90 डेज में मुझे लगता है 30 डेज तो गुजर गए। CID की जांच चल रही है, लोग गिरफ्तार होते जा रहे हैं, एक के बाद एक
एल खियांगते तक चले गए। कौशलेंद्र भीतर। जी, एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप 96 दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ही कह रहे हैं ना कि ये कोई सर सुनिए ना कौशलेंद्र जी, आप ही कह रहे हैं ना कि 6 साल का मामला नहीं है, 26 साल हो गए, तो छात्र अब कैसे भरोसा कर लें? ये छात्रों की मांग है सीबीआई या अपोजिशन की मांग है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि हम पक्षकार नहीं है इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये भाजपा की मांग है। ठीक है। अगर सीबीआई की जांच जेपीएससी 1 जेपीएससी 2 में भी हुई थी आर्या जी। झारखंड में जेपीएससी 1 जेपीएससी 2 की सीबीआई जांच में जो लोग दोषी ठहराए गए थे वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब रूपेंद्र जी से ले लेते हैं। ठीक है, इसका जवाब रूपेंद्र जी से ले लेते हैं। रूपेंद्र जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं ये मांग छात्रों की नहीं बल्कि ये मांग आपकी है। अरे साहब, हम लोग कहां से मांग कर रहे हैं? ये छात्रों की मांग है साहब। आप ये ब्लेम मत लगाइए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जो भारतीय जनता पार्टी की मांग है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश की राजनीति करती है साहब। दुबे जी आप कहां बैठे हुए हैं? दुबे जी आप कहां से? आप उत्तराखंड से बोल रहे हैं या झारखंड से बोल रहे हैं? साहब, हम प्रयागराज से रहने वाले हैं। अब सुनिए दुबे जी, ऐसा है दुबे जी, झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ही शुरुआत से सीबीआई की रट लगा रहे थे। विद्यार्थी जो आंदोलन शुरुआत किए थे तो जेपीएससी 14 की पीटी और मेंस रद्द करने के लिए, और कोई मसला ही नहीं था। तो आप कह रहे हैं जहां पे वो बच्चे बैठे हुए हैं वो हमारे बच्चे हैं, बीजेपी के जो है सारे जो है कार्यकर्ता वहां पे बैठे हुए साहब। देवेंद्र जिस दिन बैठे थे ओएमआर सीट लेके देवेंद्र मेरे ही पास आए थे, मैंने ही देवेंद्र को राजभवन भेजा था, पता कर लीजिएगा, कौशलेंद्र नाम है मेरा। और आज देवेंद्र ही ये मांग कर रहे हैं, कौशलेंद्र जी, देवेंद्र महतो ही ये मांग कर रहे हैं ना, वही छात्रों के समर्थन में बैठे, वही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाइए। नहीं, देवेंद्र महतो का जो कहना है, देवेंद्र ठीक है, आप सभी को माफी चाहेंगे कौशलेंद्र जी, आप सभी को रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय का अभाव है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है कि छात्रों और सरकार के बीच में आज वार्ता होने वाली है, समय 2 बजे का रखा गया है। सवाल ये कि क्या इस बार कोई निष्कर्ष निकलेगा, क्या इस बार कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि 3 दौर की बैठकें पहले हो चुकी हैं जो बेनतीजा रही, जिनका निष्कर्ष नहीं निकला। इस बार क्या ये नतीजा निकल पाएगा? हमारी नजरें लगातार इस खबर पर बनी हुई, आप लोग भी बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है।